तो आप इस विद्यालय में आपको हिंदी के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी में रीत काल के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीत काल कहते हैं, जो 16वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी तक आप समझिएगा कि भारत में मुगलों का राज पूरी तरह से स्थापित हो चुका था और यह समय समाज में सुख, शांति और राग रंग में पूरी तरह से पूरा समाज डूब चुका था, जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि आप समझते हैं, जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। काव्य में भक्तों कवियों में जो आलंबन के स्थान पर राधा और कृष्ण थे, रीत वही आलंबन अब नायक और नायिकाओं के रूप में परिणत हो गए और इसमें रीत ग्रंथ लिखे गए। जो पिंगल शास्त्र पर जो रचनाएं लिखी जाती हैं, उसके नियमों पर वो सारी रचनाएं रीत की काल की रचनाएं कहलाती हैं, रीत ग्रंथ कहलाते हैं। तो उस रूप में लिखी गई इस रीत के हमको रीत ग्रंथों के दो रूप मिलते हैं। एक वह जो अलंकार पर आधारित था और दूसरा वह जो रसों पर आधारित था। केशव, भूषण, यशवंत सिंह इत्यादि कवि अलंकारी कवि कहलाए। आचार्य बतिराम देव, पद्माकर इत्यादि कवि जो है ये रसवादी कवि कहलाए। तो अब आप समझ गए अलंकारवादी कवि कौन हुए और रसवादी कवि कौन हुए। अब आप नोट कीजिए रीत काल की प्रमुख विशेषताएं। रीत काल में जो है वो लक्षण ग्रंथों का सृजन हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें पिंगल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ लिखे गए। ये सब ग्रंथ लक्षण शास्त्र के ग्रंथ कहलाए। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता रही। आपको हमने बताया है कि रीत काल में प्राय ब्रज भाषा पर में काव्य रचना की गई और ब्रज भाषा में श्रेष्ठ रचना करने वालों में रीत काल के महान कवि बिहारी को माना जाता है। कहा भी गया है कि ब्रज भाषा वर्णी सबहि कभवर बुद्ध विशाल, सबसे तीखी सत सही रची बिहारी लाल। श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी गई इस युग में। श्रृंगार प्रधान रचनाओं का भी खूब प्रयोग हुआ। वो श्रृंगार के दोनों रूप, विप्लव रूप और संयोग श्रृंगार के रूप, दोनों रूपों का वर्णन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लिजियात, भरे भुवन में करत हैं नयनन ही शोभात है। तो इस तरह के रूप जो है उसमें लिखे गए श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार में। इसी तरह वियोग श्रृंगार की भी तमाम रचनाएं आपको मिल जाएंगी। अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग इस युग में, अतिशयोक्त अलंकारों का भी प्रयोग किया। महाकवि बिहारी जी ने भी लिख दिया है कि बीच ही सूख गुलाल गयो, गुलाब गयो छीटो परो न गात। यह संभव बात है कि बीच में ही पूरी बोतल औंधा दीजिए और गुलाब का जल सूख जाए, ऊपर एक बात न पड़े, तो ये संभव बात। तो ये भी लिखा गया। प्रकृति का उद्दीपन रूप है, प्रकृति को जो है वो उद्दीपन रूप में दिखाया गया है। आवत दक्षिणी देश से थक्यो बटो ही बाय, कहलाने कलब से अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ घाघ निघाघ। तो इसमें प्रकृति का भी पूरी तरह से जो है संपूर्ण रूपों का वर्णन किया गया, मानवीयकृत कर दिया गया प्रकृति को। सवैया और दोहा छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया इस युग में।
और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा भी की गई, क्योंकि रीत काल के जितने कवि थे ये किसी ना किसी राजाश्रित राजाओं का वर्णन करते थे, अपने अपने राजाओं का। जिसमें से आप देख लीजिए कि महावीर रस की रचना करने वाले महान कवि भूषण जी ने भी लिखा है कि शिवा को सराहो या सराहो छत्रसाल को, यानी अपने अपने राजाओं का वर्णन करना इस युग की बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति रही, इस युग के कवियों की। तो अब आप ये समझ गए कि रीतकाल के जो प्रमुख कवि। अब रीतकाल के प्रमुख कवियों में आपको हमने पहले ही बता दिया है रसवादी और अलंकारवादी कवियों के नाम। इसके अतिरिक्त बिहारी, भूषण, पद्माकर इत्यादि भी जो रीतकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। भूषण ने तो छत्रसाल, दशक इत्यादि लिख डाला। तो अब आप लोग इसको तैयार करिए। धन्यवाद।